करने वाले हैं। एज अ कंजंक्शन, एज अ एडजेक्टिव, एज अ प्रोनाउन WH फैमिली मेंबर का कैसे यूज करते हैं। ऑलराइट, जैसे हमारे WH फैमिली मेंबर कौन कौन से होते हैं। व्हाट हुआ, जैसे व्हाई, व्हेन, पता है ना सबको ये तो। यस, ओके। तो इसको हमें पहले नंबर पे हम इसको पढ़ेंगे, प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन हम इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आज इसको बताएंगे। दूसरा है हमारा, हम इसको पढ़ेंगे एज अ एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे एज अ कंजंक्शन। कंजंक्शन, ओके। तो हम सबसे पहले लेते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन सबसे पहले तो समझो कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट की जगह पे जो सब्जेक्ट लेता है वो प्रोनाउन होता है। और प्रोनाउन ये नहीं है कि भाई किसी के बदले में प्रोनाउन आता है, किसी के बदले में प्रोनाउन नहीं आता है। समझा चुके हम इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ा करके। लेकिन प्रोनाउन का मतलब हम सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोनाउन मानते हैं उसको। जैसे हम सब्जेक्ट के तौर पर कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे बोल देते हैं व्हाट, देखो इधर प्रोनाउन के उस पर ले रहे हैं। जैसे हमने कहा व्हाट डू यू लिव। अब यहां पर आपको देखना है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमारा किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो हमारा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, समझते हो ना। सब्जेक्ट के बाद हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड बोल सकते हैं। मतलब इन तीन चीजों को पढ़ते हैं अंग्रेजी में, कैसे ही पढ़ते रहें, समझ रहे हो। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, व्हाट। क्या है, व्हाट। अब जैसे यहाँ पर हमें सब्जेक्ट बना दिया व्हाई आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग, आप क्यों कर रहे हो। तो ये हमारा व्हाई हो गया। क्या हो गया, व्हाई। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन है ना। नाउन क्या होता है, नाम, नाउन तो समझते हो, व्यक्ति, प्लेस, थिंग्स वगैरह, ये हमारे क्या है, प्रोनाउन। तो ये हमारे, इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब दूसरा नंबर, फिर तीनों को हम समझाएंगे, अभी सभी के एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद में वन बाई वन करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि देखो एक कैसे होता है। फिर लेते हैं हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता है, आप एक व्यवहारिक ज्ञान से समझो। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, मतलब शिकायत करता है या उसकी तारीफ करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं एडजेक्टिव का, कौन सा एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड का लेना है ना। जैसे हमने कहा विच, विच मीन्स, हाँ, विच वैग, विच वैग, विच वैग, सॉरी, विच बैग इज योर्स। क्या हो जाएगा, विच बैग इज योर्स, विच बैग इज योर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है, किसका विशेषता बतला रहा है, बैग का। किसका विशेषता बतला रहा है, विच बैग इज योर्स। बैग का विशेषता बतला रहा है कि मतलब यहां पर इसका होगा आपका कौन सा बैग है, आपका, आपका कौन सा बैग है, बैग है। ठीक है,
आपका कौन सा बैग है, मतलब कौन सा बैग है, तो ये कौन सा इसकी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब इसका विशेषता बतला रहा कौन सा बैग है, मतलब बैग की विशेषता बतला रहा ना। तो कौन सा बैग है, एडजेक्टिव का मतलब यूज कहाँ होता है, एडजेक्टिव का कहीं पे भी यूज हो उसके मतलब जब एडजेक्टिव होगा उसके पीछे तुम्हें कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। बैग क्या है तुम्हारा, बैग क्या है, बैग तुम्हारा भाई नाउन है, वो नाउन है। अब उसके आगे तुम्हें एडजेक्टिव मिलेगा, क्या मिलेगा, एडजेक्टिव। और जब भी एडजेक्टिव होगा इधर हिंदी में, तो हिंदी में उसके पीछे शब्द दिया जाएगा वो जिसकी विशेषता बतला रही है, जैसे कौन सा बैग, बैग दिखा रहा ना। हाँ, अब इसका जैसे हम बनाते हैं इसको एक इंटेरोगेटिव, क्या बनाते हैं, प्रोनाउन, जैसे यहां बनाए थे। अब इसका जैसे हमने इसी को कर देते हैं, विच इज योर बैग, योर बैग क्या हो गया है, विच इज योर बैग। अब इसका क्या हो जाएगा भाई, ये तुम्हारी यहां पर बता रहा था विशेषता, यहां पर हो गया है तुम्हारा प्रोनाउन का प्रयोग कर रहा है, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, समझ रहे हो। वो हम टेंस में तुम्हें पढ़ा चुके हो, टेंस अभी फिर से रिवाइज करेंगे, पहले इसको समझो, ठीक है। तो कोई कोई टेंस में मैन वर्ब भी आती है, सेकंड फॉर्म आता है ना मैन वर्ब का, नेगेटिव होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी आती है, और कई टेंसों में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, समझ रहे हो। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को कैसे यूज करना वो अलग चैप्टर में बता देंगे फिर से। तो यहाँ पर हमें ये क्या हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कैसा हो गया है हमारा, ये हो गया है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सॉरी, ये हो गया है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या हो गया सब्जेक्टिव, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ, आपका बैग कौन सा है, कौन सा है, समझे। आपका बैग कौन सा है मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, बैग की विशेषता नहीं बतला रहा है, समझ रहे हो। आपका बैग कौन सा है मतलब ये अकेला हो गया एडजेक्ट, ये अपना बीच WH फैमिली मेंबर, तो हमने ये अकेला कर दिया यहाँ पर, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। यहाँ हमने कहा विच बैग इज योर्स, आपका कौन सा बैग है, समझ रहे हो डिफरेंस भाई। यहाँ पर ये साथ में लगा है क्योंकि कौन सा बैग है आया, और ये हमारा जब यहाँ पर हमने इसको प्रोनाउन में किया है यूज, तो हमारा यूज बैग साथ में आया है, आपका बैग या तुम्हारा बैग कौन सा है, इतना समझे। तो ये हमारा हो गया है क्या, एडजेक्टिव में इसको हमने यूज किया है, यहाँ पर लिख देते हैं, एडजेक्टिव में किया है यहाँ पर यूज, और यहाँ पर किया है हमने प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के तौर पर, एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर किया है इसको, एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आया, फिर अभी एक्सरसाइज करवाएंगे इसकी। अब हम लेते हैं किसको, कंजंक्शन के रूप में, क्या लेते हैं, एज अ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन को तो जानते हो भाई, होता क्या, इसका वर्क क्या करता है, क्या वर्क करता है, दो वर्ड या दो सेंटेंस हुए उनको, या डबल क्लाउज है उसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं कि नहीं। तो ये हम लेते हैं यहाँ पर, कंजंक्शन तो पढ़ चुके हो, लेकिन कंजंक्शन हम पढ़ाएंगे यहाँ पर इंटेरोगेटिव कंजंक्शन, WH फैमिली मेंबर का कंजंक्शन। जैसे हमने कहा आई डोंट नो, जहां समझ में ना आए बताना, ठीक है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब हम यहां पर लगाते हैं कंजंक्शन, क्या लगाएंगे, व्हाट, कोई सा भी लगा सकते हैं, व्हाट शी ईट्स, और हमें यहां पर फुल स्टॉप लगाना है, ना कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि हमें पहले वाले वाक्य से लेना है। इस वाक्य को क्या बोलोगे, इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बोलोगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट शी ईट्स, वह क्या खाती है, समझ रहे हो, वह क्या खाती है। तो यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन के तौर पर इसको प्रयोग किया है, इसको व्हाट को,
ये है हमारा कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन बोलते हैं इसको? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं इसको। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके, तो कंजंक्शन में हमें यूज करना है। अब कंजंक्शन में बोलोगे कि हाँ व्हाट के बाद तुम्हें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग क्यों नहीं किए हो? अगर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव नहीं होगा, ये हमारा होगा प्रोनाउन इंटेरोगेटिव, मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा ये हमारा। समझ रहे हो भाई? अगर हम यहाँ कंजंक्शन के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दें तो ये हमारा फिर कंजंक्शन नहीं बचेगा, ये क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझ रहे हो? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहां पर कहा यू नो, यू नो। अब हमें यहां लगाना है व्हेन दे कम। अब इसका क्या हो जाएगा भाई? यू नो, तुम जानते हो, व्हेन दे कम, वे कब आते हैं। व्हेन दे कम, वे कब आते हैं। क्यों काजल, समझ में आ रहा ना भाई? ध्यान देना है, और जगह समय जहां पे भी ना आए तो वहां पर हमें बताना है, हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है? तो व्हेन दे कम, यू नो, आप जानते हो, व्हेन दे कम। अब व्हेन आया है जो हमारा क्या है? कंजंक्शन का यहाँ यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, इसको इसको। तुम जानते हो, और ये क्या है? वे कब आते हैं। तो ये हमारा एक तो कब इंटेरोगेटिव का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। जब भी दो वाक्यों को हम जोड़ेंगे उसमें इंटेरोगेटिव किसी भी वर्ड का प्रयोग करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब का यहाँ प्रयोग करोगे तो क्या करोगे? गलत हो जाएगा सेंटेंस, ध्यान देना है। अगर देखो ये हमारा क्या होगा? एंड हमारा यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन इंटेरोगेटिव है, तो हमारा ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कब होगा? देखो यहाँ पर जैसे हमने कहा डू यू नो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो। वेयर शी लिव्स, वेयर शी लिव्स। अब ये हमारा इंटेरोगेटिव है, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब बाहर आई ना, समझ रहे हो प्रियंका? हेल्पिंग वर्ब बाहर आई तो हमारा ये वाक्य इंटेरोगेटिव हो गया, पहला वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या होगा इसका? यू डू, सॉरी, डू यू नो, तुम जानते हो। वेयर, वेयर हमारा यहाँ कंजंक्शन का भी प्रयोग कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग कर रहा है। तो वेयर शी लिव्स, तुम जानते हो वह कहाँ रहती है। समझ रहे हो? अब तीनों में डिफरेंस क्या है भाई? अगर हम यहाँ पर बीच में इसको यूज करते हैं तो ये हमारा हो जाता है कंजंक्शन। क्या हो जाता है? कंजंक्शन, ठीक है। और जब हम इसको कहाँ यूज करते हैं? सिंगल यूज करते हैं, सिंगल सेंटेंस में। जैसे यहाँ किया विच इज योर बैग, तो ये विच के बाद हमारा क्या आया है? ये आया है ना, तो ये हमारा क्या हो गया है? ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। समझ रहे हो? अगर कोई डाउट हो तो बताना। इसके बाद हमने एडजेक्टिव का क्या बताया है? एडजेक्टिव हमेशा क्या खोजता है? सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट खोजेगा या सब्जेक्ट खोजेगा। मतलब या तो नाउन खोजेगा या प्रोनाउन खोजेगा। समझ रहे हो? नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके आगे हमारा एडजेक्टिव होगा। समझ रहे हो इन तीनों को? ये कैसे, कहां से कैसे यूज हुए। अगर हम सिंगल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में इसको यूज करते हैं, विच या किसी को, कोई भी WH फैमिली मेंबर होगा, तो वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। कैसा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब प्रश्नवाचक एडजेक्टिव, मतलब समझना चाहिए टोटल पूरी तरह से। और जब हम इसको सेंटर में यूज करेंगे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, क्या लिंक करने के लिए, तो वो हमारा होगा, क्या होगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी
क्वेश्चन यानी बोल सकते हो वहां पर कि क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन बोल सकते हो, WH फैमिली मेंबर कंजंक्शन बोल सकते हो, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन इसको रियल में बोला जाता है, समझ रहे हो। तो ये हो गया है तुम्हारा। अब यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का पता है तुम्हें, सब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं हम। जैसे हमने यहाँ विच किया है, विच के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, तो ये हमने यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार किया है, समझ रहे हो, गॉट इट। चलो, तो हम अब आपको देते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन एरर, तो वो आपको क्या करना है, फ्लिप करना है, ओके। इसको हम साफ कर देते हैं, दिखाना है। तो चलो, सबसे पहले सेंटेंस में बताओ, गॉड नोज, यहाँ पर हमने ब्लैंक प्लेस छोड़ा है, खाली स्थान, उसके बाद में खाली स्थान छोड़ा है, फिर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ बताओ यहाँ पर क्या लगना है। जैसे हमने दो यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं, एक तो दे देते हैं वैन, एक दे देते हैं वैन, और एक दे देते हैं इज। अब इन दोनों में से भरना है। तो ये बताओ कि कहाँ वैन को कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे इज को, या वैन को यहाँ, या यहाँ इज या वैन को, किसको कहाँ रखेंगे इन दोनों में से। नहीं, पहले ये बताओ कि गॉड नोज यहाँ क्या आएगा, इज या वेयर, वो वैन, बोलो भाई। कंजंक्शन में हम किसको यूज करेंगे, इज कभी जोड़ता है किसी को, तो वैन आएगा, यहाँ क्या आएगा, वैन, कंजंक्शन है ना ये। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पर, वैन, क्योंकि ये तो हमारा कंजंक्शन हो गया है। फिर हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई, तो पकड़ लोगे ना, कंजंक्शन में दो जब सेंटेंस लिखे हैं तो समझ लो कि बीच में हमारा कंजंक्शन आएगा। तो कंजंक्शन के बाद अगर यहाँ पर हमारा ब्लैंक है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, गॉड नोज व्हेन ही इज गोइंग टू स्कूल, भगवान जाने वह स्कूल कब जा रहा है, समझ रहे हो। एक कैसा सेंटेंस है हमारा, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, एक कैसा सेंटेंस है ये भाई, इंटेरोगेटिव नहीं है ये। यहाँ पर अगर होता कोई मतलब यहाँ पर या तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आती या WH फैमिली मेंबर होता तो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता, क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा है सिंपल सेंटेंस। अब हम यहाँ पर बोलते हैं विच हर डॉग, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बोलो भाई। हेल्पिंग वर्ब जब हम किसी पोजीशन को साथ में रखते हैं, क्या रखते हैं, जब किसी पोजीशन को साथ में रखते हैं तो वहां पर जैसे माई हुआ, मेरा हुआ, योर हुआ, अवर्स हुआ, कुछ भी आता है वो जुड़ा हो, मेरे से जुड़ा हो, तुमसे जुड़ा हो, उससे जुड़ा हो, या उनसे जुड़ा हो, किसी से जुड़ा हो, मतलब हर लिखा है ना यहाँ पर माई डॉग्स भी तो हो सकता है, माई डॉग, अवर डॉग, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब ऐसा लिखा हो तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, विच इज हर डॉग, क्या हो जाएगा, विच इज हर डॉग, उसका कुत्ता कौन सा है, उसका कुत्ता कौन सा है, मतलब कौन सा लास्ट में आ रहा है ना, उसका कुत्ता कौन सा है। और यहाँ पर हमने कहा विच डॉग्स इज योर्स, अब यहाँ पर योर्स लगा दिया है, ये बाद में एस लगाया, ये क्या है, ये हमारा क्या बतला है, अधिकार फुल्ली तरीके से। तो विच डॉग, अब एक विच क्या हो गया, इसकी विशेषता बतला रहा है, क्या बतला रहा है, विशेषता किसकी, कुत्ते की। मतलब ये बता रहा है यहाँ पर कि तुम्हारा कुत्ता कौन सा है, तुम्हारा कौन सा कुत्ता है, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं, उसका कुत्ता, कुत्ता कौन सा है, कौन सा है, ठीक है, कौन सा लास्ट में आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा विच डॉग इज योर्स। इधर देखो, तुम्हारा, अब यहाँ बताओ क्या आएगा, विच डॉग इज योर्स, तुम्हारा कौन सा नहीं आएगा भाई, डॉग जो जुड़ा है वो कौन से के बाद आएगा, ये बोलो। हाँ, तुम्हारा कौन सा कुत्ता है, पूरा बोलो ना, कौन सा
कुत्ता है। समझ रहे हो? इतना समझ में आया कि भाई अगर ये लगा है, ये हमारा एडजेक्टिव है ना, तो कुत्ते के पहले शब्द दिया गया है, कौन सा देखो दिया गया ना, इसमें तो नहीं दिया गया, इसमें कौन सा लास्ट में दिया गया है, समझ रहे हो? तो हमने यहाँ पर बना दिया इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, और यहाँ पर बता दिया, बना दिया क्या, एडजेक्टिव। और यहाँ पर हमने क्या बना दिया, इसको क्या बनाया है भाई, कंजंक्शन है ये। क्या है? कंजंक्शन। अब इसको हमने यहाँ पर हिंदी में दिया है ये कि सेंटेंस को बनाना है। क्या आप नहीं जानते, वो है लिखना है, वो है कहाँ सो रहा है, कहाँ सो रहा है। क्या आप नहीं जानते हो वह कहाँ सो रहा है, इसको भाई ट्रांसलेट करवाओ। सबसे पहले तो हम पहला बनाएंगे ना, तो हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एक कहाँ वह सो रहा है, या लास्ट में आ जाए पीछे, उससे मतलब नहीं है। पहला सेंटेंस बनाना है अपन को, तो इसको क्या बनाएंगे, क्या आप नहीं जानते, ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट भाई बताओ ना। यहाँ पर इंडेफिनिट का है ना, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगी, डू, सब्जेक्ट आएगा यू, फिर नोट आएगा, डू यू नोट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट यू, कैसे लिख सकते हो, डोंट यू, दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको। डोंट यू, क्या आप नहीं जानते हो, डू यू नोट, क्या आप नहीं जानते हो। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, कंजंक्शन। कहाँ के लिए क्या यूज करेंगे, सॉरी, जानना, नो। अब फिर क्या करेंगे हम, कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक तो इस तरीके से क्लियर, डू यू नोट नो, और दूसरा लिख सकते हैं डोंट यू नो। क्या लिख सकते हैं, डोंट यू नो, या लिख सकते हैं डू यू नॉट नो। ओके, तो यहाँ पर हम फिर क्या लगाएंगे, कंजंक्शन। वेयर क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन। ऑलराइट, इसके बाद क्या करेंगे हम, ही मतलब सब्जेक्ट रखेंगे ना, सब्जेक्ट रखा हमने, सब्जेक्ट के बाद ये जो हो गया हमारा यहाँ पर एक्चुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ही इज स्लीपिंग, स्लीपिंग। अब यह कैसा सेंटेंस है, ये कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, कैसा है भाई, एक है कैसा है, डबल इंटरोगेटिव है भाई, इसको देखना है हमें। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलती है डबल इंटरोगेटिव में, तो ये हमारा क्या है, जो सिंगल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आगे होगा, मतलब सिंगल इंटरोगेटिव इसको बोल सकते हो, ये कि भाई क्वेश्चन वर्ड लगेगा, यहाँ इंटरोगेटिव है, समझ रहे हो, उसी लिए तो ये बता रहे थे। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, डोंट यू नो, और डायरेक्टली जैसा है वैसा लिख सकते हैं, टोटल सेम का सेम, यही समझ रहे हो कि भाई डोंट जैसे यहाँ पर लगा है, तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं इंटरोगेटिव में। ये हम अधिकतर स्पीकिंग में यूज करते हैं। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर हिंदी में फिर से देते हैं ट्रांसलेट करने की, क्या, एक तुम्हारा एडजेक्टिव, एक तुम्हारा प्रोनाउन, दोनों देते हैं। जैसे वो है, कौन सा से बनाएंगे ना हम एडजेक्टिव, कौन सा, सॉरी एक मिनट रुको, तुम कौन सा पेन पसंद करते हो, पसंद करते हो, ठीक है, लिख क्या रहे हैं, करते हो। अब इसको हमें कैसे करना है, ये इसमें भाई बनाओ, इसको ट्रांसलेट करो, एक मिनट बस तो हो गया। हाँ बताओ, इसको इसको करवाओ, ट्रांसलेट करवाओ इसको, कौन सा पेन, कौन सा, सही से नहीं लिखा है, कौन सा, भाई तो यहाँ एडजेक्टिव है ना, ये कौन सा पेन,
कौन सा पेन की बता रहा है यहाँ पर, विशेषता बतला रहा है ना ये। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे सबसे पहले, विच मीन्स होता है ना कौन सा कौन सी, विच के बाद क्या करेंगे हम, पेन लगाएंगे। जब विशेषता बतलाएगा तो किसकी विशेषता बतला, उसके पीछे दिया जाएगा। जिसकी विशेषता ये बतला रहा है, क्वालिटी बतला रहा है, तो उसके पीछे दिया जाएगा वो। ठीक है, जैसे ये पेन पीछे दिया गया है, तो वो विच पेन। अब क्या लगाना है हमें भाई, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, करते हो, डू, यू, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर लाइक आएगा, क्या आएगा, लाइक, फिर हमारा इंटरोगेशन मार्क आएगा, क्योंकि ये तो कंजंक्शन का यूज तो यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है ना ये, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो विच पेन डू यू लाइक, तुम कौन सा पेन पसंद करते हो।